हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करूंगी फॉर जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। सो हियर आई एम। आज से हम लोग ऑफिशियली अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस में, जो कि हमारा 15 मार्क्स का है, जिसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन से टॉपिक में हमें क्या क्या कवर करना है, कैसे कैसे हमें ये टॉपिक्स को क्लियर करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम लोग वहाँ यही यूट्यूब के लेक्चर्स में ही कवर करेंगे, और जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि वो आपको कहाँ से देखने हैं, कैसे हमने वो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, सो आपकी फ्रेंड्स, फैमिली में जो भी स्टूडेंट्स जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मुश्किल हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस कैसे पढ़ना है, बिकॉज ये ऐसा सिलेबस है जो आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिल रहा है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन सोर्सेज में जा रहे हैं, वहाँ पर भी ये नहीं मिल रहा। सो आपके लिए थोड़ा सा ईजी बना देते हैं, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब पर ही करवाऊँगी। ठीक है, सो एक बार हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, सो पहला जो आपका टॉपिक है दैट इज़ इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसिंग, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंप्यूटर में कैसे होती है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एप्रिसिएशन। ये टॉपिक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, कंप्यूटर एप्रिसिएशन। अब कंप्यूटर एप्रिसिएशन क्या है? एक्चुअल में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का पूरा कोर्स, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, ये सब जो बेसिक हम लोग इंटरफेस है कंप्यूटर सिस्टम का, ये सब कुछ हमें किस में आता है? कंप्यूटर एप्रिसिएशन में ही आता है। ये कंप्यूटर बेसिक्स का फुल कोर्स होता है एक्चुअली। तो जो कुछ आपने पहले पढ़ लिया है, ये यूट्यूब पर भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पहले से अवेलेबल हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो आपको भी वहीं से करना है। ये आपने अभी तक कर भी लिया होगा, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में भी एक सिलेबस कॉमन है। उसके बाद यही सिलेबस एक और इलेबोरेटेड फॉर्म में वापस से रिपीट कर दिया गया है, जहाँ पे प्रोसेसिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल, स्टोरेज मीडिया यानी कि कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, हार्डवेयर में सीपीयू क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, एएलयू, सीयू क्या होता है उसके बारे में। पेरिफेरल्स हो गए इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर भी हमने यूट्यूब पे पढ़ा है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये कंप्यूटर एप्रिसिएशन में भी यही हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस देख लो या कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सिलेबस देख लो, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेटिव फॉर्म में दिए गए हैं। मतलब वही टॉपिक को कुछ और नाम देके रिपीट कर दिया गया, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, वही चीज़ है। तो ये तो आपका सॉर्ट हो गया। तो ये वाला और ये वाला पार्ट आपको रिपीट नहीं करवाया जाएगा। ऑब्वियसली आप लोग के MCQ सीरीज़ भी अभी चल रही हैं मेरी, जो शाम को 6 या 7 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं, है ना, वहाँ से भी आपके इसके MCQs कवर हो जाएंगे। देन वी हैव रोल एंड कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन वेयर एंड फर्मवेयर। ये इसके MCQs के साथ ही, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत छोटा है, तो ये MCQs के साथ ही मैं आपको कवर करवा दूँगी। ठीक है, जो मेरा 6 या 7 बजे वाला सेशन आप लोग देखते हो MCQs का, ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा। राइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आगे का सिलेबस है उसमें हमें क्या करना है और कैसे करना है। सो दिस इज़ द अदर पार्ट, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। इसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, कि कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कैसे होता है, कौन से मीडियम्स होते हैं, कौन से मोड होते हैं, केबल्स के थ्रू होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन सब के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होती है, हमें ये पढ़ना है सारा बेसिक्स। तो यहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो हमारा डे 1 है उसमें हम लोग इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और कौन से टाइप्स की होती हैं, क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्या क्या टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, ये भी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम यहीं पे कवर कर लेंगे। एक कंफ्यूजिंग का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ऑफ इंडिया। अब देखा जाए जितनी भी IT एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर या मोबाइल एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं इंडिया में, बहुत सारी हैं। कितना डेटा आप लोग पढ़ेंगे? तो आई एम कम्प्लीटली नॉट श्योर कि ये टॉपिक क्यों डाला गया है और इसका क्या पर्पज़ है। तो ये तो वही है कि जितने भी एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका क्या यूज़ है, आपकी लाइफ में कैसे हेल्पफुल है, यही सब।
तो ये वाला चैप्टर तो कितना ही डेटा गैदर करके मैं आपको दे सकती हूँ, तो ये वाला चैप्टर अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में। हमने ऊपर देखा हमारे पास क्या था, इंफॉर्मेशन कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और इंफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है कि बाइनरी डिजिट्स में हम कैसे इंफॉर्मेशन या डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम एंड ऑल पढ़ते हैं, है ना, कन्वर्जन पढ़ते हैं, तो वो सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन वी हैव लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, बाइपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हमें पूछा गया है, क्योंकि जंक्शंस, ट्रांजिस्टर्स, ये सब कुछ हमें पूछा गया है, पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये वाला सेक्शन आपको मैं नहीं करवाऊंगी, ये वाला सेक्शन आपको कौन करवाएगा, शुभम सर करवाएंगे, ठीक है। This chapter will be taught by शुभम सर, ये आपको शुभम सर करवाएंगे, बिकॉज ये उनका स्ट्रीम है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उनका ब्रांच है, तो ही विल बी द बेटर पर्सन, एक्चुअली ही विल बी द बेस्ट पर्सन जो आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। तो एट लास्ट जब हम ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो ये पूरा सेक्शन डिटेल में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का शुभम सर करवाएंगे, ठीक है, जिसके साथ हमारा कंप्लीट IT का सिलेबस खत्म होगा। और आज हमारा डे 1 है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के साथ। इट विल टेक हार्डली 2 to 3 लेक्चर्स, जिसमें हम ये कवर करेंगे। और लेक्चर के साथ साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट MCQs निकलते हैं, क्वेश्चंस निकलते हैं, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम चैप्टर के एंड में MCQs नहीं करेंगे, जब ये पूरा सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद आपको MCQs भी करवा दूंगी मैं। अदरवाइज़ मैं आपको हर एक सेशन के साथ, हर एक वीडियो के साथ बता भी दूंगी कि कैसे कैसे MCQs आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर? सो आई गेस इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग करेंगे स्टार्ट विद द चैप्टर। चलिए स्टार्ट करेंगे हम कौन से चैप्टर से आज? हम लोग स्टार्ट करेंगे विद कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर क्या होता है ये आपको अभी तक पता है, राइट? दिस इज़ अ क्लास 1। कंप्यूटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना, जो ह्यूमन की हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है ना, ह्यूमन की एफर्ट्स को कम करने के लिए बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना। और उसके बाद कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हमें कंप्यूटर में पढ़ना है कि कंप्यूटर्स के बीच में जैसे हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो अपलोड किया है, वी कैन कम्युनिकेटिंग वाया दिस, राइट। आपको मैंने यहाँ से सेंड किया, आपको वहाँ से डेटा रिसीव हो रहा है, इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन ही तो है। तो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कैसे कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हो पाई सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन, वो हमें पढ़ना है यहाँ पर। क्लियर? तो पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम कैटेगरीज पढ़ेंगे, हम लोग वेरियस हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। एंड एक चीज़ मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी, आप अपने नोट्स साथ साथ बनाइए, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जाती हूँ, बिकॉज कुछ पॉइंट्स तो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगी तो वो आपको अपना पेन कॉपी साथ में रखना, आपको साथ के साथ वो नोट करते जाने हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर की जो PDF है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। क्लियर? सो लेट्स बिगिन। पहले हमारे पास ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का चैप्टर है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन क्या होती है। तो कम्युनिकेशन क्या होती है, बेसिक सिंपल भाषा में बताऊं तो ट्रांसफ़र। किसका ट्रांसफ़र? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी बात कही जा रही है, जो भी डेटा है या इन्फॉर्मेशन है, जो हम बात है, वो क्या हुआ? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो हुआ ना। तो वो हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं सेंड कर रही हूँ, फिर आप बात कर रहे हैं तो मैं रिसीव कर रही हूँ, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन। यही होता है। तो आम भाषा में कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन from one place to another, from a person to another, from a group to another। एक ग्रुप से, एक पर्सन से या फिर एक जगह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब हम कंप्यूटर में कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसको हम एक अलग से टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशन। कंप्यूटर में कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है।
ठीक है, और यही हमें पढ़ना है हमारे इस चैप्टर में। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या हो गया, कंप्यूटर्स के बीच में जब डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। आई गेस अब आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जानते हो तो आपको पता ही होगा डेटा क्या होता है। डेटा कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी तरह का ऑडियो हो सकता है, किसी भी तरह का वीडियो हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, एनीथिंग कैन बी अ डेटा जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, वो वीडियो कम्युनिकेशन हो रहा है। वीडियो के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन। तो क्या है डेटा कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। मेरे डिवाइस से आपके डिवाइस में जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसे ही हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और वो किस मीडियम के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, वो वायर्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है, वो वायरलेस हो सकता है, वो एयर के थ्रू हो सकता है, वो वैक्यूम के थ्रू हो सकता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। जैसे हम रेडियो वेव्स के थ्रू, माइक्रोवेव्स के थ्रू, हम लोग केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली यूजिंग इंटरनेट, है ना, यू ऑल आर यूजिंग योर मोबाइल डेटा। एक वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू, एक वायरलेस मीडियम के थ्रू आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो वो क्या है, एक मीडियम ही तो है ना। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए ऑब्वियसली हमें एक मीडियम चाहिए होता है, जो केबल हो सकती है, वो वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, वो एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक कम्युनिकेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक नेटवर्क। क्योंकि जब डिवाइसेस एक नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे तभी तो उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। हम अभी एक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल जो ग्लोबली यूज़ हो रहा है, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, वो क्या है, इंटरनेट। और इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेरे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच दोस। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पर पढ़नी है, टेलीकम्युनिकेशन। घबराने वाली बात नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन भी ऑब्वियसली ट्रांसफ़र ऑफ डेटा ही है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। किसी भी तरह का ऑडियो, साउंड, इमेज, टेक्स्ट, डेटा का कम्युनिकेशन होना वाया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये हैं बेसिक डेफिनेशंस जो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग अदर पार्ट पे। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती हैं। सबसे पहली चीज़, जहाँ से डेटा सेंड होगा, है ना, जहाँ से डेटा सेंड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक सेंडर। अब जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं आपके लिए क्या हुई, सेंडर। तो ऑब्वियसली जब भी कम्युनिकेशन होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो पहला कंपोनेंट क्या आया, एक सेंडर। अब सेंडर ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन देगा, किसे देगा, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आपको मिल रही है, तो आप क्या हुए, मेरी इन्फॉर्मेशन के रिसीवर। तो एक सेकेंड कंपोनेंट क्या हुआ, रिसीवर हुआ, राइट। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो भी तो एक मेन कंपोनेंट है ना, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन देनी है वही नहीं होगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मैसेज कहेंगे। जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी ऑडियो, जैसे आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो ऑडियोज़, वीडियोज़, पिक्चर्स, तो वो क्या है, वो डेटा है जो आप शेयर कर रहे हो, जो मैसेज आप भेज रहे हो, तो वो मैसेज भी क्या है, एक कम्युनिकेशन का मेजर कंपोनेंट है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज भेजा। अब इस मैसेज को यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक मीडियम की भी तो ज़रूरत है। हमारे बीच में मीडियम क्या है, इंटरनेट, एक नेटवर्क है ना, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, किसी भी तरह का नेटवर्क हो सकता है, किसी भी तरह का मीडियम हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गाइडेड, अनगाइडेड, दैट मीन्स वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम्स, जैसे कि केबल्स को यूज़ करके आप लोग नेटवर्क सेटअप करते हो, आप लोग रेडियो वेव्स को यूज़ करके नेटवर्क सेटअप करते हो, आप लोग माइक्रोवेव्स को यूज़ करके नेटवर्क सेटअप होता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या मतलब होता है, रूल्स। जब भी डेटा कम्युनिकेशन होता है ओवर अ नेटवर्क, जैसे हम इंटरनेट की ही बात करते हैं, ठीक है, आपने इंटरनेट पे आप लोग लेट्स से फेसबुक आपको ओपन करना है, तो आप लोग गूगल पर डालोगे www.facebook.com, आपने क्या किया, सेंड किया, वहाँ सर्वर पे जाके रिसीव हुआ तो उन्होंने आपको क्या दे दिया, वापस
रिसीव करके आपको एक्नॉलेज कर दिया, फेसबुक का पेज ओपन करके दे दिया, ऐसे ही होता है। तो ये सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। जब आपने डेटा भेजा सर्वर को, ठीक है, जब आप इंटरनेट पे कोई भी डेटा एक्सेस करते हो ऑब्वियसली सर्वर के थ्रू करते हैं, तो सर्वर को आपने डेटा भेजा, इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वेस्ट भेजा आपको वहाँ से रिसीव हुई। तो जब यहाँ से वहाँ डेटा सेंड होता है, यहाँ से वहाँ मैसेज सेंड होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो इस पर लगते हैं। यहाँ से यहाँ डेटा जब जाता है तो देयर आर मैनी रूल्स कि डेटा यहाँ से वहाँ कैसे सेंड होगा, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से रेगुलेशंस उस पर होने चाहिए कि यहाँ से वहाँ डेटा ऐसे ऐसे सेंड होना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का डिफरेंट यूजेज होता है। मैं आपको इस चैप्टर के एंडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स भी करवा दूंगी जिसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स क्या हुए, वो रूल्स जो डेटा ट्रांसमिशन को पॉसिबल बनाते हैं कि सेंडर से रिसीवर की तरफ अगर हमें डेटा भेजना है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे जिससे वो डेटा जो है वो सिक्योरली यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा। क्लियर। तो ये हैं मेजर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। आप यहाँ पिक्चर देख लीजिए, दिस इज़ द पिक्चर जो आपको क्लियरली बताएगी कि यहाँ से वहाँ ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू मैसेज सेंड हो रहा है एंड देयर आर सर्टेन रूल्स जो यहाँ से यहाँ फॉलो किए जा रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन के वक्त। क्लियर। आगे आ जाएंगे हम लोग। जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई कि सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, व्हाट इज़ अ मैसेज, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम्स क्या हो सकते हैं, वायर्स के साथ हो सकते हैं, विदाउट वायर्स हो सकते हैं जिनकी एग्जांपल्स में केबल्स आ जाती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं कि यहाँ से वहाँ जब डेटा कम्युनिकेशन करना है तो कैसे उसका डिज़ाइनिंग होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा डेटा का, वो हो जाते हैं प्रोटोकॉल्स। तो जो भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर। आगे जैसे मैंने आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया तो हम प्रोटोकॉल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर लेते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, हर प्रोटोकॉल का अपना एक परफॉर्मेंस होता है, अपना एक रोल होता है। तो मैं आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में बता देती हूँ कि प्रोटोकॉल्स का एक्चुअली क्या क्या काम होता है। डेटा ट्रांसमिशन में, एक नेटवर्क में जब कम्युनिकेशन होती है, प्रोटोकॉल्स का क्या क्या काम होता है। सबसे पहला डेटा सीक्वेंसिंग। ठीक है। डेटा सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको इंटरनेट जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको तब भी बताया होगा। जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने डेटा भेजा और वहाँ पे जाके रिसीव हो गया। जब भी सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को, तो वो जो मैसेज होता है ना, जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है वो टुकड़ों में सेंड होता है। ठीक है। वो जो है वो टुकड़ों में सेंड होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सेंड होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेटा पैकेट्स। डेटा हिस्सों में, एक एक हिस्सों में जाके डिवाइड होके आगे रिसीवर को मिलता है। सेंडर ने भेजा, जब वो नेटवर्क पे गया, कम्युनिकेशन शुरू हुआ, तो वो कुछ हिस्सों में बंट जाएगा। ठीक है। वो डिवाइड हो जाएगा और जब वो रिसीवर को मिलेगा वो वापस एक डेटा फॉर्म बनके, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनके वो रिसीवर को मिलेगा। लेकिन जब कम्युनिकेशन होता है तो वो हिस्सों में होता है। उन हिस्सों को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम लोग कहते हैं डेटा पैकेट्स। जैसे यहाँ लिखा है स्मॉलर पैकेट्स, पैकेट्स को एक्चुअली क्या कहते हैं, डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स क्या होते हैं, डेटा का डिवीजन, जो फिक्स साइज में डेटा डिवाइड हो जाता है जब वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है या रिसीवर से सेंडर की तरफ आता है। क्लियर। तो ये पैकेट्स फॉर्म करना किसका काम होता है, प्रोटोकॉल्स का ही काम होता है। उसके बाद आते हैं डेटा राउटिंग। डेटा राउटिंग का मतलब होता है अब सेंडर ने यहाँ से यहाँ पैकेट्स की फॉर्म में डेटा भेजा, अब यहाँ से वहाँ का रूट, जो एक डेटा पैकेट्स को पाथ परफॉर्म करना है। अब ऐसा तो नहीं होता ना, आपने फेसबुक का रिक्वेस्ट किया है तो आपके साथ इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो गया, ऐसा तो नहीं होता। अगर आपने इंटरनेट पे, आपने एक वेब ब्राउज़र पे जाके फेसबुक का पेज ओपन किया है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है www.facebook.com, तो ऐसा तो नहीं होता इंस्टाग्राम खुल गया है या कोई और वेबसाइट खुल गई, आपको फेसबुक का पेज ही ओपन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देयर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स कि जो सेंडर ने डेटा रिक्वेस्ट मांगा है वही उसको मिलेगा। क्लियर। आपको वही मिलता है, जिससे क्या, जो क्यों होता है, क्योंकि एक प्रॉपर डेटा राउटिंग होती है। मोस्ट एफिशिएंट पाथ जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या हुआ, सेंडर हो गया सोर्स
और जहाँ पे उसने भेजा वो हो गई डेस्टिनेशन। तो इन वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, मीनिंग सेम ही है। तो जो राउटिंग होती है एक बेस्ट पॉसिबल पाथ कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड करना, वो भी प्रोटोकॉल्स का काम होता है। उसके बाद आती है डेटा फॉर्मेटिंग। हमने ये तो पढ़ लिया, डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में भेजा जाएगा। अब जो पैकेट्स की फॉर्म में भेजा जाता है, कौन से पैकेट में किस तरह का डेटा रहेगा, क्या एड्रेस रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पैकेट्स की फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग मतलब पैकेट फॉर्मेटिंग, कि पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड तो कर लिया, लेकिन कौन सा पैकेट क्या होल्ड करेगा वही होती है डेटा फॉर्मेटिंग। ये भी प्रोटोकॉल्स का ही काम होता है। देन आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल, जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं एट अ टाइम, सिर्फ आप ही अभी ये वीडियो नहीं देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। जितने भी यूज़र्स अभी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबके सब देख रहे हो। बाद में कितने सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे, सिर्फ यही नहीं आप देखते हो, एक टाइम पे मिलियंस ऑफ पीपल एक ही वेबसाइट ओपन करके बैठे हैं। एक टाइम पे दुनिया में पता नहीं कितने लोग इंस्टाग्राम ओपन करके बैठे हैं, फेसबुक। तो ऐसा तो नहीं होता ना, कभी भी इंटरनेट पर ऐसा तो नहीं होता कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो कोई और नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है बैकएंड से। वो भी किसका काम होता है? प्रोटोकॉल्स का ही काम होता है। सेट ऑफ रूल्स जो बैकएंड पे एक नेटवर्क को चलाने में काम आते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ताकि जो भी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हो रही है वो प्रॉपर फ्लो में चलती रहे, कंजेशन ना आए, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब ट्रैफिक कंट्रोल। उसके बाद आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने फेसबुक का रिक्वेस्ट भेजा, आपको ऐसा तो नहीं है कोई और पेज ओपन हो गया, तो एरर तो कभी नहीं आता ना। आपने कोई वेबसाइट ओपन की और कोई और वेबसाइट ओपन की, तो एरर ना हो। जब आप एक नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, आपने यहाँ से हाय भेजा फॉर एग्जाम्पल किसी को व्हाट्सएप पे, और ऐसा तो नहीं होता सामने वाले को कुछ और मिल गया, हाई ही होता है, तो वो एरर ना हो। मैसेज जब सेंड होता है, पैकेट्स में सेंड होता है, तो उसमें कोई भी एरर ना हो, ये कंट्रोल करना भी किसका काम होता है? प्रोटोकॉल्स का ही काम होता है। मैं बेसिक फंक्शंस बता रही हूँ आपको प्रोटोकॉल्स के, आई गेस आपको समझ में आ रहे होंगे, बिकॉज आप डेली रूटीन में इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो आई गेस ये चीज़ें आप समझ पाओगे। नेक्स्ट आता है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन। अब ये कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, इन रूल्स का क्या काम होता है कि जो भी कनेक्शन मेंटेन हुआ है सेंडर और रिसीवर के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी एक कनेक्शन, कोई भी तरह का नेटवर्क हो सकता है, इंटरनेट हो सकते हैं, कोई भी कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हुआ है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना, उसे मेंटेन करके रखना जब तक डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, और कब उसे टर्मिनेट करना है, ये काम भी प्रोटोकॉल्स का ही होता है। लास्ट, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी हम कह सकते हैं प्राइवेसी ऑफ डेटा। अब अगेन हम इंटरनेट का ही एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप जैसे अपनी बैंकिंग वेबसाइट्स यूज़ करते हो, यू ऑल यूज़ बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आप सभी यूज़ करते हो, जिसके लिए आपको एक सिक्योर्ड पासवर्ड मिलता है, पासवर्ड या फिर मैं कह सकती हूँ एक आईडी मिलती है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिलता है। अब बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है ना। आप अपनी बैंक पे जब लॉगिन करते हो, आप ऑब्वियसली अपनी कार्ड डिटेल्स डाल रहे हो, अपनी बैंकिंग डिटेल्स डाल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपका जो यूज़र आईडी है वो थेफ्ट हो जाता है, वो चोरी हो जाता है, कभी ऐसा नहीं होता ना। आप अपनी वेबसाइट पे, एक वेबसाइट पे आप अपना पूरा डेटा दे रहे हो, अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अपनी आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अपने सारे इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स दे रहे हो, लेकिन कभी भी आपको किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस नहीं होता। वाई? बिकॉज ऑफ द डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट्स में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं जो आपको डेटा को सिक्योर रखने में, ऑथेंटिक रखने में, ताकि उसमें किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, आपके बैंक को कोई अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना कर पाए। इस चीज़ के कंट्रोल के लिए भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो दिस इज़ द अनदर फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग अदर पार्ट पे। ओके, अब आ जाता है मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया।
हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा कम्युनिकेशन होता है ना। तो जब डेटा कम्युनिकेशन होता है तो जब डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, किस रेट में हो रहा है, किस स्पीड के साथ हो रहा है, उसे भी मेजर करने के लिए जो हमारी टर्म्स होती हैं वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप फर्स्ट लाइन पढ़िए, डेटा कम्युनिकेशन। इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम इज़ ऑल्सो नोन एज चैनल। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है ट्रांसमिशन मीडियम की जगह पे आपको क्या दिया हो, चैनल दिया हो। फॉर एग्जाम्पल आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वाया रेडियो वेव्स, तो किस रेट से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे हम लोग स्पीड पढ़ते हैं ना, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड, किलोबाइट्स पर सेकेंड, MBPS, KBPS, GBPS, हम ये पढ़ते हैं ना। तो ये क्या है, ये ट्रांसमिशन रेट्स हैं कि किस रेट पे डेटा ट्रांसफ़र है। हम बोलते हैं कि इंटरनेट की स्पीड जो है आज वो KBs में है, इतने MB से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो मेजरमेंट है कि किस रेट से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो वो हम कैसे कैसे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें हमें वो पढ़नी है। तो आपको ये याद रखना है, डेटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल, ठीक है। और कितनी कैपेसिटी है चैनल की कि वो कितने बिट्स एक सेकेंड में ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम लोग कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो एक्चुअल में क्या है, द कैपेसिटी ऑफ चैनल इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स और ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी। अगर आपको यहाँ पर जैसे कैपेसिटी टर्म लिखी हुई है, तो ये कैपेसिटी क्या है, एक ट्रांसमिशन जब हो रही है किसी भी मीडियम के थ्रू, केबल्स के थ्रू या फिर एयर के थ्रू, वैक्यूम के थ्रू, जब भी कोई डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो वो मीडियम जो है वो कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, उसकी उस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ द चैनल या फिर कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं, जिसे हम लोग मेजर करते हैं दो टर्म्स में। एक टर्म है बैंडविड्थ और दूसरी टर्म है डेटा ट्रांसफ़र रेट, कितने रेट में डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है, बहुत ही आम भाषा में आपको समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, एक्चुअल में एक रेंज है, किसकी रेंज, फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए अवेलेबल है ओवर अ चैनल। एक ट्रांसमिशन मीडियम में जब भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल केबल्स के थ्रू, कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर, कोई भी केबल्स के थ्रू जब डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो किस रेंज में, फ्रीक्वेंसीज़ का क्या रेंज है, उसी रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। बहुत आम भाषा में मैं आपको समझाऊँ, अगर मैं ह्यूमन ऑडिबल रेंज की बात करूँ, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ह्यूमन बीइंग कितने से कितनी रेंज तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ तक। ये तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हम इतने से इतनी रेंज तक की जो आवाज़ है एक इंसान सुन सकता है। तो ये क्या है, लोअर फ्रिक्वेंसी, ये क्या हो गई, अपर फ्रिक्वेंसी। और इनके बीच का जो डिफरेंस, जो इनके बीच का रेंज है, वो रेंज क्या हुआ, बैंडविड्थ। समझ रहे हैं आप लोग बात, वो क्या हुआ, बैंडविड्थ, कि इतनी रेंज तक हम लोग सुन सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, जब एक डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो लोअर फ्रिक्वेंसी और अपर फ्रिक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है, जो ये रेंज है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। और जितनी ज़्यादा रेंज होगी, जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा, ठीक है, आई मीन टू से जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतनी ही ज़्यादा, जितनी ही ज़्यादा रेंज होगी उतना ही ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट होगा। आई मीन टू से जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा, बैंडविड्थ यानी कि रेंज, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफ़र रेट होगा। क्लियर। अगर आपको पूछा जाए बैंडविड्थ को कैसे मेजर किया जाता है, क्योंकि यूजुअली एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बैंडविड्थ को मेजर कैसे किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी, लोअर एंड अपर फ्रिक्वेंसी, लोअर एंड अपर फ्रिक्वेंसी एज इन, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय बैंडविड्थ। और इसका जो यूनिट है, इसे मेजर करने के लिए वो मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया, हर्ट्ज़, जिसे हम HZ करके लिखते हैं। क्लियर। तो जो रेंज है उसे हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। जितना ज़्यादा रेंज होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसफ़र रेट भी होगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड मेजरिंग कैपेसिटी पे, जो है डेटा ट्रांसफ़र रेट। ये तो आई गेस आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, जिस
तरह से डेटा, मैंने आपको बोला जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो बिट्स में होता है, ठीक है। कितने बिट्स एक सेकेंड में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। हम इंटरनेट की स्पीड हम लोग मेजर करते हैं ना, आज kbps में स्पीड है, इतने mbps की स्पीड में गेम डाउनलोड हो रहा है, तो ये क्या है, ये स्पीड क्या है, ये है डेटा ट्रांसफ़र रेट। क्लियर। एक सेकेंड में कितने बिट्स ट्रांसफ़र होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट, जिसको हम अनदर भाषा में और क्या कहते हैं, बिट रेट कहते हैं। क्लियर। नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड थ्रू अ चैनल इन अ सेकेंड इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफर रेट, जिसे हम लोग बिट रेट भी कहते हैं। और इट इज़ मेजर्ड इन व्हाट, इट इज़ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। जैसे आपको पता है हम लोग kbps कहते हैं, किलो बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, gbps, tbps, और इनकी कैपेसिटी क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि MCQs में पूछा जा सकता है कि 1 mbps इज इक्वल टू हाउ मैनी kbps, तो आपको पता होना चाहिए 1 MB इज इक्वल टू हाउ मैनी GB, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। सो ये होता है डेटा ट्रांसफ़र रेट, और यही है मेजरिंग कैपेसिटीज़, बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफ़र रेट। यहाँ तक आई गेस क्लियर हो गया सबको। आगे आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, अभी हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जब कम्युनिकेशन की जाती है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, वो क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक बेस्ट कम्युनिकेशन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक कम्युनिकेशन को बेस्ट बनाने के लिए। वही है हमारी 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले आता है डिलीवरी। डिलीवरी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन करेक्ट ऑर्डर विद करेक्ट डेस्टिनेशन, विद करेक्ट ऑर्डर विद करेक्ट डेस्टिनेशन। जब भी हम डेटा की डिलीवरी कर रहे हैं तो वो करेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। पैकेट्स में हो रही है तो वही पैकेट्स हमारे पास रिसीवर को जाके मिलने चाहिए, और जो हमने रिक्वेस्ट किया हमें वही मिलना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट एक्यूरेट डिलीवरी इज़। एक्यूरेसी का मतलब है कि किसी भी तरह का एरर नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। टाइमलीनेस का मतलब है कि इन टाइम, जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। कई बार आप लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक वेबसाइट लोड होने में टाइम लगती है। अब जब हम JKSSB का रिजल्ट आता है, कई बार हमारा लिंक ही ओपन नहीं होता है, सेशन टाइम आउट बताता है। वो क्यों बताता है, क्योंकि जो नेटवर्क मॉडल की सेशन लेयर होती है वो एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक, है ना। तो टाइमलीनेस का मतलब है कि डेटा डिलीवर जो है, डेटा ट्रांसमिशन जो है वो इन टाइम होना चाहिए। उसके बाद जिटर का मतलब होता है जब ट्रांसमिशन में डिले हो जाता है, जब ट्रांसमिशन में या फिर डेटा की ट्रांसमिशन, जैसे मैंने आपको बताया डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल होता है, तो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में पैकेट को डिले हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, उससे हम लोग कहते हैं जिटर। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो ये है मेजर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। क्लियर। लास्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो आज हम लोग कवर करेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये तीनों टाइप्स मैं आपको कवर करवाऊँगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, जिन्हें हम लोग ट्रांसमिशन मोड्स भी कहते हैं, ठीक है, कि डेटा ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, किस किस टाइप्स में होता है डेटा का ट्रांसमिशन। वो टोटल 3 टाइप्स हैं जिन्हें हम ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं। नंबर 1 इज सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये तीनों टर्म्स आपने पक्का सुनी होंगी, किसी ना किसी एग्जाम में पूछी ही जाती हैं ये, तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मोड, या फिर इसे हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है 1 डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है, जहाँ पे या तो सिर्फ सेंड किया जा सकता है या तो सिर्फ रिसीव किया जा सकता है। क्लियर। या तो सिर्फ सेंड होगा, जब सेंडर और रिसीवर में 2 कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो डेटा या तो सिर्फ सेंड किया जा सकता है या तो सिर्फ रिसीव किया जा सकता है, मतलब सिर्फ एक ही काम होगा, या तो सेंड या तो रिसीव, ऐसा कुछ। समझ रहे हैं आप लोग बात। उसी को हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स, 1 डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है 1 डायरेक्शनल, एज 1 वे स्ट्रीट। 1 वे स्ट्रीट मतलब एक तरफ की कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ एक जगह से कम्युनिकेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं बता रही हूँ, आप लोग का कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो क्या हो गया, आप सिर्फ डेटा रिसीव कर रहे हैं, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, बट आप लोग आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप उसे वापस से सेंड नहीं कर सकते, मुझसे वापस से बातचीत अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो गया वन वे कम्युनिकेशन, है ना। उसी तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। ओनली वन डिवाइसेज ऑफ द टू डिवाइसेज, अगर हम दो डिवाइसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो कंप्यूटर्स के थ्रू, तो उनमें से सिर्फ एक ही डेटा को सेंड या रिसीव कर सकता है, कैन ट्रांसमिट द डेटा और ओनली रिसीव, ठीक है। एक सिर्फ सेंड कर सकता है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है, सिर्फ वन डायरेक्शनल। अब उसके बाद एक एग्जांपल इसकी मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड किस तरह का कम्युनिकेशन करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट देगा। कीबोर्ड से हमें कभी भी आउटपुट नहीं मिल सकता। कीबोर्ड क्या है, सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम सिर्फ इनपुट दे सकते हैं। माउस की बात करूँ, माउस भी क्या है, सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है जो हमें सिर्फ इनपुट दे सकता है, वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम नहीं करता, है ना। अनदर एग्जाम्पल मॉनिटर की देखिए आप लोग, मॉनिटर भी क्या कर रहा है, जैसे ये स्क्रीन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्प्ले दे रही है, यहाँ से हम लोग इनपुट नहीं दे पा रहे, वैसे तो इनपुट दे पा रहे हैं। अगर मैं मॉनिटर स्क्रीन की बात करूं, ठीक है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उसकी बात करूं, तो वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है मॉनिटर, है ना। वहाँ से हमको सिर्फ आउटपुट मिल सकता है, इनपुट नहीं दिया जा सकता। तो वो क्या हो गया, या तो सेंड किया जा सकता है या तो रिसीव किया जा सकता है। उसका मतलब होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। सेकेंड कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं, दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स। अब हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है जहाँ पर दोनों ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। वहाँ पर क्या था, या तो सिर्फ ट्रांसमिशन हो सकता है या तो सिर्फ रिसीव हो सकता है ना, या तो सेंड हो सकता है या तो रिसीव। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर 1 है, एक कंप्यूटर 2 है, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन वन एट अ टाइम। जब मैं सेंड कर रही हूँ तो उस वक्त मैं डेटा को रिसीव नहीं कर सकती, और जब मैं डेटा को रिसीव कर रही हूँ उस वक्त मैं डेटा को सेंड नहीं कर सकती। एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, समझ रहे हैं आप लोग बात, बट नॉट एट द सेम टाइम, मतलब वन एट अ टाइम। जिसका बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, वॉकी टॉकी। आप सभी लोगों ने देखा होगा जब ट्रैफिक सिग्नल्स में जो हमारे ट्रैफिक पुलिस होती है या जनरली पुलिस होती है, जब वो बात करती है, मूवीज़ में हम लोग देखते हैं वॉकी टॉकी के थ्रू बात करती है, तो एक पर्सन अपनी कम्युनिकेशन देता है, अपनी बात कहता है, देन कहता है ओवर, फिर दूसरा पर्सन बोलता है। वो ओवर का मतलब क्या है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, सेंड कर दी, अब मैं रिसीव करूँगा, समझ रहे हैं। तो वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल क्या हुआ, एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है। मैंने अपनी बात कह दी, ओवर, अब आपकी बात मैं सुनूंगा, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल, ठीक है। वॉकी टॉकी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। बहुत बार बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हाफ ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, ए सेंड कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है, ये हो गया एक। यहाँ पे बी सेंड कर रहा है और ए रिसीव कर रहा है। जब बी सेंड कर रहा है तो बी रिसीव नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन। जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो आप बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, दोनों ही पर्सन्स बीच में बोल भी रहे हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा। दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे हम लोग, दैट इज़ फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, दोनों ही स्टेशंस, दोनों ही कंप्यूटर्स डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। मैं बोल भी सकती हूँ, मैं सुन भी सकती हूँ एक साथ। फॉर एग्जाम्पल जब हम फ़ोन पे बातचीत करते हैं, हम टेलीफोन पे बात करते हैं, तो ऐसा भी होता है कि मैं भी बोल रही हूँ और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो भी बोल रहा है, एक ही टाइम पे दोनों बोल रहे हैं। तो मैं सुन भी सकती हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ, वो भी सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। एक टाइम पे दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले मैं बोलूँगी, फिर मैं बोलूँगी ओवर, फिर वो पर्सन बोलेगा और मैं सुनूँगी, ऐसा नहीं होता है। एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंटली दोनों ही बातचीत कर सकते हैं, और उस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स। क्लियर। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, टेलीफोन नेटवर्क। बोथ डायरेक्शनल्स, इसे हम लोग बोथ डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों ही तरफ से होता है। सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे।
क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये है क्या स्टूडेंट्स, ये है कम्युनिकेशन मोड्स। आई गेस जितना भी बेसिक्स आज मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है आज के लेक्चर से तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। कल के लेक्चर में मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है। कल के लेक्चर में हमें पढ़ना है ट्रांसमिशन मीडियम्स, ट्रांसमिशन मीडियम जिसमें हम वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम पढ़ेंगे जो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर से आपको कोई भी डाउट रहा होगा आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, बट जितना इजी हो सकता था उतने ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर।